मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नीना, अगर मैं ये घर छोड़ के चली गई ना तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम तो बहुत खुश हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस घर में और भी कुछ लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, मेरी कदर करते हैं। मैं दुनिया में उनके लिए जी रही हूं, आपके लिए नहीं। अश्विनी बहनी, आप हमेशा दादा के साथ ऐसे क्यों बात करती? आखिर ऐसा भी क्या गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ? उमी, आपने देखा नहीं ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? अश्विनी मामी, आप जानती हैं ना निनाद मामा को बीपी की प्रॉब्लम है, फिर भी आप इनसे ऐसे बात कर रही हैं। और वैसे भी इन्हें ये तय करने का तो हक है ना कि ये सही के फंक्शन में जाना चाहते हैं या नहीं। पत्रलेखा, तुम बीच में मत पड़ो। सीख, जरा पत्रलेखा से सीख, कितनी समझदार है ये। तुझसे ज्यादा तेरे पति की सेहत की परवाह इसे है। वही आप भी। अरे वही छोड़िए ना इनको, क्यों इनकी बहस में पड़ रही हैं? आप मेरी बात सुनो। अभी आप मुझे समझा रही थी कि मैं गुस्सा ना हूँ, अपना मूड ना खराब करूँ, और अब आप इनके लिए खुद अपना मूड खराब कर रही हैं। मुझे देखो ना, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। सही के फंक्शन में जाने के लिए थोड़े से घंटे तो बचे हैं, और आपने देखो क्या अपना मूड बना लिया है। अगर ऐसे करोगे तो सही को कौन चीयर अप करेगा? शिवानी, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो फंक्शन में जाने के लिए? हाँ वहीनी, हो रही हो ना मैं एक्साइटेड। अब देखिए ना, ऐसे तो सोनाली वहीनी भी कितने फंक्शंस में जाती हैं, पर क्या कभी उन्होंने परिवार के किसी इंसान को साथ चलने को कहा है? नहीं। या फिर इस घर की किसी भी बहू ने किसी भी फंक्शन में इनवाइट किया है? लेकिन इस घर की सबसे छोटी सदस्य सई ने पूरे परिवार को अपने कॉलेज के फंक्शन में इनवाइट किया है, क्योंकि वो चाहती है कि सारा परिवार एक साथ एंजॉय करे। भाई मुझे तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लग रहा है, और किसी को हो या ना हो, सोनाली वहीनी, मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। क्या बातें चल रही है? मासी ताई, एकदम करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी है आपने। अब जल्दी से आप बताइए, आप किसकी साइड है? साइड मतलब? किसकी साइड मतलब आप किसकी टीम में है? टीम ए जो कि सई के कॉलेज के फंक्शन में जा रही है और खूब मस्ती करने वाली है, या फिर ये टीम बी जो यहीं घर पे रहेगी, सड़ेंगे, बोर होंगे? शिवानी, तूने कभी किसी की साइड लेते देखा है मुझे? लेकिन मानसी ताई, आज तो आपको तय करना ही पड़ेगा कि आप सई के कॉलेज के फंक्शन में जाएंगी या नहीं। आपकी ये जो बहू है ना पत्रलेखा, इसने तो तय कर लिया है, ये तो नहीं जाएगी। शिवानी मौसी, आप इन सब में मुझे क्यों घसीट रही हैं? क्योंकि मैं ताई का फैसला जानना चाहती हूँ पत्रलेखा। बताइए ना। कैसा फैसला? यही कि आप हमारे साथ कॉलेज फंक्शन में चल रही हैं या नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई, अब आपको अपने बेटे के लापता होने का गम नहीं है? वैसे तो आप किसी भी फंक्शन में नहीं जाती, फिर आप सही के फंक्शन में जाने के लिए कैसे मान गई? एक माँ कभी अपने बेटे से दूर होने का गम भुला नहीं सकती, पर वक्त किसी का भेदभाव नहीं करता, माँ का भी नहीं। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जीवन में आगे बढ़ना होगा। विराट भी तो मेरे सम्राट जैसा ही है ना। उसकी पत्नी की खुशी के लिए एक छोटी सी बात मैं मान नहीं सकती। सही, तुम्हारे आज के परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। आपके ऑल द बेस्ट से लग रहा है जैसे आप आने नहीं वाले आज। भूलिएगा मत, आपने टिकट लिए, और एक नहीं 6 टिकट लिए। सब याद है।
एंड डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। सही। मेरा रुमाल कहाँ है? कबर्ड की राइट ड्रॉर में रखा है। मेरा होल्स्टर कहाँ रखा है? सही उसी के पास। मेरा वॉलेट कहाँ है? टेबल पे। मुझे तो दिख नहीं रहा है। ओहो, ढंग से देखिए ना, वहीं रखा है। सही, सच में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ओह, ये क्या है? ओह, अच्छा, वॉलेट। पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखा वहां पर। आंखें खुली है ना, लेकिन दिमाग तो बंद है, कैसे दिखेगा? क्या बात है, मतलब एक वॉलेट क्या ढूंढ लिया तुमने, तुम्हें तो घमंड आ गया। चलो खैर, तुमने ढूंढ लिया तो थैंक यू। मेरी परफॉर्मेंस देखनी है तो टाइम पे आ जाइएगा। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस टाइम पर देखनी है, तभी तो मैंने अपने सारे अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट हाफ में शिफ्ट कर दिए हैं। सही, तुम्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगा? इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? मैंने आपको इनवाइट नहीं किया था, आपने खुद को इनवाइट किया था। तो अगर आप आएंगे तो अपने लिए आएंगे, मेरे लिए थोड़ी ना आएंगे। समझ चुका हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी भी लगेगी ना, तभी तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वैसे आज मैं कार लेकर नहीं जा रहा हूं। मोहित को मैंने कह दिया तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। मुझे पता था तुम्हारे पास आज बहुत सारा सामान होगा, तो कार होगी तो बेहतर होगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी। मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स बस से ही जा रहे हैं, और वैसे भी हर किसी के पास कार थोड़ी ना होती है। आई, जल्दी से मेरा टिफिन बांध दीजिए, मैं नाश्ता कॉलेज में ही करूंगी, बहुत लेट हो गई हूँ। सही, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट बस। सुन, मैं तुम्हें टिफिन नहीं दे रही हूँ, तुम नाश्ता यहीं पे करके जाओ। अरे एक तो तुम भुलक्कड़ हो, 1 नंबर की। ऊपर से आज तुम्हें काम भी बहुत है ना कॉलेज में, फिर भूल जाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमने नाश्ता किया है नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम ना नाश्ता करके ही जाना, मैं तुम्हें अभी लेके आता। हाँ आई, लेकिन जल्दी आ, जल्दी हाँ, जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, मानसीता ने तो कह दिया कि वो तो हमारे साथ चल रही हैं। अब पत्रलेखा को अपना फैसला बताना है, तो बोलो पत्रलेखा, क्या डिसाइड किया तुमने? हमारे साथ चल रही हो या नहीं? शिवानी मौसी, मैंने पहले भी ऐसे फंक्शंस अटेंड किए, और वैसे भी मुझे नाच गाने का ज़्यादा शौक नहीं है। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ना जाऊं तो मैं कुछ मिस करने वाली हूँ। और हाँ, अगर कोई क्लासिकल डांस का फंक्शन होता तो मैं ज़रूर चलती। बाकी दीदी, आप तो मॉडर्न है, तो फिर आप क्यों ऐसे मॉडर्न नाच गाने को फालतू कह रही हैं? सिर्फ क्लासिकल डांस ही डांस होता है क्या? बाकी और कुछ नहीं? कला तो कला है, उसकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। सही, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसा बोलकर इस इवेंट पर आने के लिए मजबूर कर दोगी जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं बाकी दीदी, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना नजरिया बदलिए। कभी ऐसे इवेंट पे जाके देखिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे। सही, पत्रलेखा का अगर मन होगा भी ना जाने का, तो भी वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो अपनी टीम के प्रति बहुत वफादार है। जब तक भवानी वही नीना दादा और ओमकार दादा नहीं मानेंगे ना, तब तक ये भला कैसे मान जाएगी? आज तक मैंने किसी भी बात का दबाव नहीं डाला तुझ पर।
आज पहली बार कुछ मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इवेंट में आओ। आई, लेकिन मानसी ताई, क्या कह रही हैं आप? पत्रलेखा ने साफ साफ कह दिया ना कि उसको दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इस इवेंट में जाना न जाना इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। सोनाली, पत्रलेखा मेरे बेटे की पत्नी है, मेरी बहू है, इतना तो हक बनता है ना मेरा। मांझी बुआ, आप मेरे इवेंट पर आ रही हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन आप प्लीज बाकी दीदी पर कोई दबाव मत डालिए। ये बिना मन के आएंगी वहां पर और फिर इवेंट एंजॉय नहीं करेंगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो बिना मन के आए। एमुली, पत्रलेखा के साथ साथ हम भी नहीं आएंगे, पहले ही बता रही हूँ। हाँ, ताकि तू बाद में कोई तमाशा ना करे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ पाखी दीदी का ना आना बर्दाश्त करूंगी और किसी का भी नहीं। और काकू, बाबा, आप लोग शायद भूल रहे हैं मैंने आप लोगों को चुनौती दी है, इसलिए आप लोगों को तो आना ही होगा। सही भाभी, अगर घर के बड़े नहीं आए तो बोलना, क्या करोगे तुम? पुलिस बुलवाओगी? हमारे खिलाफ कंप्लेन करोगी? ओमकार जी, वो दहेज के लिए सताने के अलावा और भी कोई कानून बने हैं क्या कि अपनी बहू के कॉलेज फंक्शन में ना जाओ तो सजा, दंड, पनिशमेंट मिलती है? मुझे पता नहीं। सोनाली, ये कैसा आइडिया दे रही है तू इसे? हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है। सच में अगर इसने कोई कंप्लेंट कर दी तो? हो वही नहीं, ये सिर्फ हमें उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि हम कुछ गलत बोल दें और हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल करे उसे, और क्या। दादा, आपको याद है जब पहली बार इस देवी जी ने हमारे साथ बदतमीजी की थी? अगर विराट ने इसको उसी वक्त डांटा होता ना, तो आज इसके इतने पर नहीं निकलते। तुम खाओ, जाने दो। विराट के डांटने से भी क्या होता ओमी मामा? सही जैसी बदतमीज लड़की पर उस डांट का भी कोई असर नहीं पड़ता। और ये क्या करेगी क्या नहीं, ये पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये हमें ब्लैकमेल करेगी और फिर से वो कुछ खोखली धमकियां देगी। पत्रलेखा, क्यों तुम सही के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करती हो? वो दिखावा नहीं करती इसलिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अश्विनी मामी, दिखावटी तो ये बिल्कुल भी नहीं, बस इरिटेटिंग बहुत है। सही बहनी, चलिए हमें लेट हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं मोहित? आपको कॉलेज छोड़ने। देखिए, दादा ने मुझे फोन करके खास तौर पे कहा है कि मोहित, आज वहीनी को कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इनफैक्ट दादा कार भी तो घर छोड़ के गए ताकि मैं आपको कॉलेज छोड़ सकूं। लेकिन मैंने विराट सर को कहा था कि मैं बस से चली जाऊंगी। सबके पास तो गाड़ी नहीं होती ना, लोग बस से भी जाते हैं। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी बस से जा रहे हैं, मैं भी मैनेज कर लूंगी। फिर क्यों? देखिए, अब दादा को जो मैनेज करना था वो दादा कर चुके हैं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपको कॉलेज छोड़ूं और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। सही, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम क्यों होती है? विराट तुम्हारे लिए इतना सोचता है, सिर्फ तुम्हारी सहूलियत के लिए वो बिना कार के ऑफिस चला गया। तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये फालतू के सवाल जवाब। इस मामले में तो पत्रलेखा ना थोड़े हद तक ठीक कह रही है। तुम विराट की पत्नी हो और तुम्हें अपने ही हक नहीं पता है। विराट और उसकी हर चीज पे तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन बुआ जी, सही 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 सही, हर बात पर जिद पे अड़े रहना जरूरी है क्या? अब मेरा बेटा चाहता है कि उसकी बेबी आराम से जाए कॉलेज में, उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो कोई गलत काम कर रहा है क्या? नहीं ना? हाँ हाँ सही, तुम ना टाइम वेस्ट मत करो।
तुम जल्दी से कॉलेज पहुंचो और हम सब भी ना रेडी होके फटाफट से कॉलेज पहुंचते हैं। तो आज सब जल्दी से लंच कर लेना। बुआ जी अभी तो काफी देर है, आप लोग आराम से 3-4 बजे करीब निकलिएगा। वैसे भी इवेंट ना 5 बजे से पहले शुरू नहीं होने वाला, तो आराम से। बेटा तुम चिंता ना करो, हम कोई 4 बजे से पहले निकलने वाले नहीं हैं। अब तक हम शिवानी जैसे पगलाए नहीं है। तो क्या होता है? ए शिवानी तुम एक काम करो ना, तुम अभी से जाकर ऑडिटोरियम में बैठ जाओ। कैसी बातें करती हो यार तुम, ऐसे दिखा रही हो जैसे तुमने आज तक कोई फंक्शन अटेंड ही नहीं किया है। हाँ वहीनी, सही कह रही हैं आप। इस घर में रह के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा कुछ देखने का मौका मिला है, क्योंकि यहाँ के लोग तो नाच गाने के बारे में बात तक नहीं करते हैं। अब हमारे मोहित को ही देख लो, कितने सारे स्टेज प्लेस किए होंगे ना इसने, पर इनवाइट करना तो दूर, ये हमें कभी अपनी डेट्स तक नहीं बताता है, क्योंकि इसे पता है ना कि इस घर में इसके टैलेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। पहली बार इस घर की बहू ने पूरे परिवार को इनवाइट किया है, तो कोई जाए या ना जाए, मैं तो 100% आ रही हूँ। सही। अरे शिवानी कोई और क्यों नहीं आएगा, मैं तो चलूंगी। पत्र लिखा 4 बजे से पहले तैयार हो जाना, तुम मेरे साथ चलोगी। आइए पर मानसी ताई, आपको जाने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आप खामखा पत्र लेखा से क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? देखो मैं कभी घर के मामले में दखल नहीं देती। आज पहली बार मैंने अपनी बहू से कुछ मांगा है। अपनी सास की इतनी इच्छा तो वो पूरी करेगी ना। आई आप आओगी, मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन प्लीज वक्त पे आइएगा। अरे मैं तो तुम्हारी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आई बेसब्री से तो मैं इंतजार कर रही हूँ हमारे घर की त्रिमूर्ति यानी काकू, बाबा, ओमी काका का हमारे ऑडिटोरियम पहुँचने का। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे नाम देने की? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझमें, यही सीखा है ना तूने? सुनाई दे रहा है आप सब लोगों को? क्या बोल रही है? बदतमीजी बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। पाखी दीदी अगर आपको मेरी बात बदतमीजी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मैंने आप लोगों के लिए ऑडिटोरियम की बेस्ट सीट्स बुक करी है, और पता है मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी बताया है कि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग से मिलने के लिए, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को उनसे मिलाने के लिए। ए जंगली मुर्गी, हमें तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तेरे दोस्तों से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ काकू, आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते, लेकिन मेरे लिए तो परिवार के नाम पर आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है। इसीलिए जब तक मैं इस घर में हूँ मैं आप लोगों को खुद से जोड़ के रखूंगी, और ये हक मैंने खुद को दिया है। और अगर आज के इवेंट में कोई भी आने से इनकार करेगा तो मैं सच में पुलिस भिजवा दूंगी, फिर वो लोग आप लोग को घसीट के ऑडिटोरियम लेकर आएंगे। तो क्या अब हम डर जाएं? क्या बच्चा समझती है हमें कि पुलिस का नाम लेगी और हम डर जाएंगे? मेरा अपना बेटा खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, याद है ना? ठीक है फिर करिए जो आपका मन करता है, फिर बाद में मत कहिएगा जब फंस जाए कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। शांत। बाय, आइएगा जरूर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस सही के दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन में
आखिर चल क्या रहा है? कोई बड़ा कांड होने वाला है, मजा आएगा। That is it. हो ना हो, ये लड़की जरूर कोई ना कोई बड़ा तमाशा करने वाली है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।